आज हम इस वीडियो में गोटा पट्टी और डोरी से स्लीव्स के लिए बहुत ही खूबसूरत और आसानी सा स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ स्लीव्स को रफली कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को बीच में से कट कर देना है कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा स्लीव्स दो हिस्सों में बट जाएगा। मैं यहाँ दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ कपड़े की पट्टी लेनी है, जिसकी रॉन्ग साइड में मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर आयरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ कपड़े की पट्टी की लंबाई हमारी स्लीव्स की लंबाई इतनी होगी और चौड़ाई होगी 3 इंच। अब हमें पट्टी के दोनों तरफ कुछ इस तरीके से 2-2 इंच पर मार्किंग करनी है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। पट्टी के दोनों साइड हमें सेम मार्किंग करनी है। मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इस पर गोटा पट्टी लगाएंगे। तो हम यहाँ गोटा पट्टी क्रिस क्रॉस के पैटर्न में लगाना है। गोटा पट्टी पर सिलाई हम यहाँ एक कोने से स्टार्ट करेंगे और जहाँ हमने चौक से मार्किंग लगाई है वहाँ तक ले जाएंगे। ऐसे हमारा सही एंगल पर क्रिस क्रॉस बनेगा और सभी क्रिस क्रॉस हमारे एक जैसे दिखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। गोटा पट्टी पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई यहाँ महीन नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ सिलाई को बड़े टाके में एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम गोटा पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, तभी हमारी सिलाई अच्छे से होगी। कुछ इसी तरीके से हमें सभी क्रिस क्रॉस बना लेने हैं जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है। तो मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से गोटा पट्टी से क्रिस क्रॉस पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम डोरी से कुछ इस तरीके का लूफी पैटर्न तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें डोरी को यहाँ डबल लेयर में करना है और उसे बीच में से फोल्ड करते हुए उस पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमें 10-12 लूफी पैटर्न तैयार कर लेने हैं। अब हम एक कपड़े की पट्टी लेंगे जिस पर हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न रखना है और इसके चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब हम अपने स्लीव्स को लेंगे जिसे हमने बीच में से कट कर लिया था। इसके बाद हमें स्लीव्स के एक हिस्से को पैटर्न के एक साइड पर सिलना है। यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है और यहाँ हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना कपड़े पर बल आ जाएगा। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर एक टॉप सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम स्लीव्स के दूसरे हिस्से को भी कुछ इसी तरीके से पैटर्न के दूसरे साइड भी अच्छे से सिल लेंगे।
हमने यहाँ स्लीव्स के दोनों हिस्से को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमने जो डोरी से लूफी पैटर्न तैयार किया था उसे कुछ इस तरीके से स्लीव्स की मोहरी पर रखेंगे और इस पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ लूफी पैटर्न के बीच की दूरी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 1.5 इंच की दूरी पर लगा रही हूँ। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो लूफी बनाते समय सिलाई लगाई थी उसे हम निकाल देंगे ताकि सिलाई करने के बाद वो दिखे ना। अब हमें यहाँ लगभग 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी चाहिए, जिसके एक किनारों को मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया है और कुछ इस तरीके से हम इसे स्लीव्स की मोहरी पर रख लेंगे और स्लीव्स को हम रॉन्ग साइड की तरफ ले आएंगे। अब हम सिलाई उस कच्ची सिलाई पर ही लगाएंगे जो हमने डोरी पैटर्न अटैच करते समय लगाई थी, ताकि एक्स्ट्रा सिलाई हमारी स्लीव्स पर ना दिखे। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे और इस पर भी हमें एक टॉप सिलाई लगा देंगे। टॉप स्टिचिंग करने के बाद हमारी स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हम इसकी आर्म होल की गुलाई कर लेंगे, जिसके लिए हम स्लीव्स को बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्किंग करके इसे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। कुछ इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा यहाँ स्लीव डिज़ाइन बनकर तैयार है। बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा स्लीव डिज़ाइन, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है। कुछ इसी तरीके से आप अपने प्लेन स्लीव्स को बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।